अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी 78,900 पे ट्रेड कर रहा है और 79,700 को जाकर टच कर लिया। बीटीसी में बेरिश डाइवर्जेंस बन रही थी, लेकिन बीटीसी यहाँ से पंप क्यों हुआ है आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर जो 2-3 नीचे कमेंट आए हुए हैं कि जनाब आपके जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो फेल हो चुके हैं। मैं आप लोगों को ये बात बार कह चुका हूँ कि आप लोगों का ट्रेडिंग वाला माइंडसेट ही नहीं है, आप लोगों का बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है। माइंडसेट इसलिए नहीं है, अच्छा जी, योर एनालिसिस गोन ऑपोजिट साइड। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमेंट है वो भी शायद इसी तरह का है कि आपका जो एनालिसिस है वो फेल हो गए हैं। अच्छा, रीज़न आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। और दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट यहाँ से जो पंप हुई है, इसका मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया, अभी क्या बताया, रात को क्या बताया। ट्रेडर माइंडसेट होता है जो अपने सेटअप का इंतजार करता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। अब मेरे अल्फाज आप लोगों ने सुनने, एग्जैक्टली मैंने जो बोला क्या है। नीचे गिरते हुए मार्केट जब 75,500 से नीचे आ जाएगी तो पहला टारगेट हमारा होगा 75,500 से नीचे आ जाएगी तो पहला टारगेट हमारा ये होगा। मार्केट यहां पर चल रही थी उस टाइम पे 76,400 500 के करीब। 75,600 पे आके 800 पे आके आपको एक हैमर कैंडल जो कि बुलिश रिवर्सल कैंडल है, वो कैंडल आपको दिखाई दी है। और इसी जगह से सपोर्ट ली मार्केट ने, जिस जगह पे मैंने आपको बताया कि अगर यहां से मार्केट नीचे आती है तो, और ये मैं बारहा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि मार्केट में जब कैंडल क्लोज होती है तब शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज दिखा दूं कि बेरिश डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। अब यहां पर मैं इसको बंद कर देता हूं, जो मैं आप लोगों को एनालिसिस बता रहा हूं कि, और आप लोगों को मैंने ये भी चीज पहले बताई हुई है बहुत दफा कि बेरिश, ये जो मार्केट में एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस का फेल होना को बहुत बड़ी बात नहीं है। सेटअप बनना और उस सेटअप को एग्जीक्यूट करवाने का वेट करना, ये दो चीजें अलग होती हैं। ये सेटअप बन रहा है, एक उस सेटअप पे इंप्लीमेंट होगा, तब जब वो सेटअप कंप्लीट कर देगा हमें सेटअप एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे देगा। अब यहां पर आके देखें, ये डाइवर्जेंसीज हैं, ये डाइवर्जेंस है। अब आपको यहां पर क्या चीज दिखा रही है, बुलिश वर्सेस बेरिश डाइवर्जेंस। ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, ये हिडन डाइवर्जेंस है, ये बुलिश है, ये बेरिश है। अब आप मुझे ये देखें कि बेरिश डाइवर्जेंस क्या है, ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाता हूं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का फेल होना बड़ी आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। मार्केट में जब आज तक जितनी भी आप लोगों को दी है हर चीज वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चली है। एक एक फेल हुई थी जो कि राइजिंग वेज बन रहा था लास्ट टाइम, आई थिंक सो 2000, ये सॉरी अभी 2 महीने पहले, जब मार्केट 53,000 से ऊपर उठ रही थी या 49,000 से ऊपर उठ रही थी, और उस टाइम पे एक राइजिंग वेज बन रहा था। मैंने तब बोला था मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, और उस टाइम पे फेल हो गई थी, मार्केट ऊपर चली गई थी। सेम आज भी यही हुआ है। सैटरडे संडे में वैसे ही अपने ग्रुप में ट्रेड देता ही नहीं हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे वॉलेटाइल होती है और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होती है। या तो पंप और डंप मेजर आता है या वॉल्यूम बिल्कुल लो रहते हैं। डाइवर्जेंस आपके सामने है, ये बेरिश डाइवर्जेंस टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि ये आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस है, जिससे मार्केट में प्राइस अपसाइड पे जा रही है, इंडिकेटर डाउन साइड पे आ रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये स्टडी है। लेकिन एंट्री कहां पे होनी है, एंट्री होनी है आफ्टर कंफर्मेशन। आफ्टर कंफर्मेशन ये आपके पास यहां पर ये है, इसकी एग्जांपल ये पड़ी हुई है कि आरएसआई डाउन साइड पे, प्राइस अपवर्ड पे। यहां पर देखें, ये प्राइस अपवर्ड्स है, आरएसआई डाउनवर्ड्स है। प्राइस आरएसआई डाउन आ रहा है, लोअर लोज बनाता जा रहा है और लोअर हाइज बनाता जा रहा है, प्राइस हायर हाइज बनाती जा रही है। तो हमें यहां पर ये एग्जांपल क्या क्लियर कर रही है कि मार्केट यहां से नीचे गिरने वाली, ये लोअर हाई बना रहा है। और आपको मार्केट में क्या चीज दिखी है, यहां से मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है जबकि आरएसआई नीचे जा रहा है। जब आरएसआई नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऑफ कोर्स यहां पर हमारे पास एक क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन फेल हो चुकी। ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, ये रेगुलर डाइवर्जेंस है बेरिश। प्राइस ऊपर जा रही है, इंडिकेटर नीचे आ रहा है। आप लोगों को सिर्फ क्लियर कर रहा हूं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स वैसे ही हैं जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए। टेक्निकल एनालिसिस वही हैं जो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स या एसएमसी है जो भी है, आपके पास अगर कोई सेटअप बन गया है तो सेटअप को एग्जीक्यूट होने का वेट किया करें। मैंने आप लोगों को क्या वीडियो में बोला था, मैं वीडियो में दोबारा वही अल्फाज आप लोगों के साथ जो अभी शेयर किए कि अगर मार्केट 75,500 से नीचे आ जाती है तो हमारे ये वाले टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट 74,500, दूसरा 73,500 और उसके बाद नीचे वाले गैप्स हैं। लेकिन 75,700 के ऊपर मार्केट जब वापस रिवर्स हो गई है तो तब तक हम कंफर्मेशन ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये एक बेस लाइन बनी हुई है जो कि मैं भी यहां पर आप लोगों के साथ
ये चीजें सीखने वाली भी हैं, अगर आप लोगों को समझ आए और आप लोग इस पे अमल करें तो आप लोगों को सीखने को भी यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। अभी आप लोगों को आगे चल के मैं अपनी ट्रेड्स भी दिखाता हूँ ना, जो हमने ग्रुप में दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबने पैसा डबल किया हुआ है। ये लें, यहाँ पर मार्केट में ये आपकी एक बेस बन चुकी है। ये एक बेस बन गई है। ये रिजेक्शन थी यहाँ पर, इसमें मैं अभी मार्क कर देता हूँ ब्रश से। ये आपके पास रिजेक्शन थी, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। बार बार मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर पड़ी है। जब मार्केट यहां से नीचे आ रही है, आपके सामने ये राइजिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया। जब तक इस सपोर्ट को, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगी, तब तक नीचे नहीं आएगी। ये चीज मैं बारहा अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो सेटअप है, जो मार्केट ऊपर गई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। ये मैंने बनाई है कल की वीडियो, जो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट में ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास बेरिश सेटअप होगा। बुलिश सेटअप आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था 7 तारीख को। कल थी 9 तारीख, रात को मैंने 9 तारीख की वीडियो बनाई है। ये है 7 तारीख। दोबारा ओपन करनी है मेरी वीडियो परसों जाके। ये जो मैंने यहां पर वीडियो लगाई हुई है, मैं आपको अभी ओपन करके भी दिखा देता हूं। यहां पर हम सर्च करते हैं अपने इसी वाले चैनल को। मैं बेटा हर एक चीज बड़ी तसल्ली से बताता हूं और आप लोगों को विद प्रूफ दिखाता हूं। टेक्निकल एनालिसिस का फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 दिन पहले आ गई यहां पर, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, या इस वाली वीडियो में मैंने बताया था, 3 दिन पहले की बात है। ये 7 तारीख वाली मेरी वीडियो ओपन कर लेनी, इसको आप लोग सुन लें। आप 76,400 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास लेवल होगा 77,300, 78,500, फिर उसके बाद 80,000। ये मैंने आप लोगों को लेवल्स मार्क करवाए थे 7 नवंबर को। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये डेट लिखी हुई बहुत बड़े सारे फिगर्स में कि 7 नवंबर को मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमारे पास लेवल्स कौन कौन से होंगे, और मार्केट कहां पे गई है एग्जैक्टली 79,801 डॉलर पे। ये आपकी मार्केट ने टॉप दिया। मार्केट डाउन साइड का लेवल मैंने आपको कल बता दिया था कि यहां से मार्केट अगर डाउन गिरती है इस लेवल से, सेटअप फेल नहीं हुआ, सेटअप को एग्जीक्यूट होने का आप लोगों ने इंतजार नहीं किया कि सेटअप एग्जीक्यूट हो देन हम एंट्री लें। तो सेटअप ऑफ कोर्स यहां से जब मार्केट वापस रिवर्स हो गई है तो इधर आपकी शॉर्ट की एंट्री नहीं बनती, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले लेवल्स बता दिए हैं कि मार्केट में ये नेक्स्ट लेवल्स होने हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 80,000 वाला जो लेवल है वो टच हो चुका है। अब समझ आ गई हर चीज की। एक एक चीज आप लोगों को डिफाइन करता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन हो वो निकल जाए। जब भी एक ट्रेडर बनता है, वो ट्रेडर हमेशा अपने सेटअप के एग्जीक्यूट होने का वेट करता है। मैं बुल रन में पर्सनली शॉर्ट कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को भी हमेशा रोकता हूं कि शॉर्ट नहीं करना। बुल रन के अंदर मैं हमेशा लॉन्ग करूंगा, बुलिश मार्केट है मैं हमेशा लॉन्ग करूंगा। नीचे गिरने का वेट जरूर करूंगा, मुझे हफ्ता भी वेट करना पड़ जाए तो मैं एक शार्प एंट्री का वेट करूंगा कि मैंने एंट्री लेनी है। मैं वेट करूंगा मार्केट के नीचे आने का। जब नीचे आ जाएगी मार्केट, नीचे गिर जाएगी, मैं तब बाइंग करूंगा कि मैं यहां से बाय कर रहा हूं। अब मैं आपको कुछ अपने सेटअप्स दिखा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। हमारा ग्रुप 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हमारा प्रीमियम ग्रुप है। अब आप लोगों ने ये देखते जाना है। सोल $154, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट अलर्ट, फॉर्मिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेकलाइन रेजिस्टेंस 159, सक्सेसफुल ब्रेकआउट टारगेट्स 173 शॉर्ट टर्म, 192 मिड टर्म। जो मैंने लिख के सोलाना के टारगेट्स दिए थे, मैं अभी यहां पर सर्च करता हूं अपने व्हाट्सएप पे। यहां पर अच्छा जी, सोलाना सपोर्ट स्पॉट में मिड टर्म होल्डिंग के मैंने टारगेट्स दिए हुए थे। बाइंग एरिया मैंने बताया था जब ये ब्रेकआउट हो गया 159 का, बाइंग एरिया मैंने दिया अपने मेंबर्स को 165 टू $150। यहां पर बाइंग है। शॉर्ट टर्म टारगेट था हमारा 173, मिड टर्म टारगेट से हमारे 192, 200 एंड $207। ये मैं अभी यहां पर कोशिश करता हूं कि यहां पर ये अगर मिल जाए, चैट्स में यहां पर सर्च करते हैं SOL स्पॉट मिड, ये आ गई हमारे पास सोल की स्पॉट मिड टर्म होल्डिंग, ये आ गई जनाब। ठीक है, ये आ गई सोलाना स्पॉट मिड टर्म होल्डिंग। ये बाइंग एरिया है और ये हमारे टारगेट्स हैं, मिड टर्म टारगेट्स। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये मिड टर्म टारगेट है। ये मैंने अभी आप लोगों को जस्ट होल्ड इन स्पॉट, नो नीड टू वरी अबाउट लॉस, ये मैंने यहां पर बता दिया। ओके, अभी मैं यहां पर अपना ये वाली दोबारा चैट ओपन कर लूं, इसके मैं टारगेट्स आपको बताता हूं। 207 का हमारा टारगेट है। यहां पर आ जाएं, हम सोल को सर्च करते हैं, SUL USDT, इसको ओपन करते हैं। सोलाना कहां पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा,
ये आपके पास सोलाना ने हाई कहाँ का लगाया, $209 का। हमने कहा कि एंट्री ली हुई है 165 एंड 150 से, 150 से एंट्री ली हुई है, $207 पे आ चुका है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। $32 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए इथीरियम, attempting to break its resistance level at 2700 and forming a double bottom pattern on a larger time frame, it is likely to reach the 3300 resistance level in the next few days। मैंने रात को अपने वॉइस नोट भी किया ग्रुप में और आज से हफ्ता पहले भी बताया कि 2770 को ब्रेक करने के बाद हमारा पहला टारगेट होगा $3000, उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 3300। उसके बाद रात को मैंने वॉइस नोट किया अपने ग्रुप के अंदर कि इथीरियम 3080 पे ट्रेड कर रहा है, 3080 के बाद 3150 हमारा पहला टारगेट होगा, 3250 हमारा दूसरा टारगेट होगा, 3300 हमारा तीसरा टारगेट होगा। अब हम चेक करते हैं इथीरियम को, ETH USDT, ये इथीरियम है। ये रात को मैंने 12 बजे वॉइस नोट किया, 3182 और मार्केट ने हाई लगाया हुआ $3216 का। अब मैं कहां पे दे रहा हूं ये 2700, ये उस टाइम पे अभी मार्केट 2700 से नीचे थी। इथीरियम इज अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इट्स रेजिस्टेंस लेवल एट 2700 एंड फॉर्मिंग डब्ल्यू पैटर्न। तो हमारे पास 2700, ये है 2700 आपका 2700। ओके, यहां से मार्केट आप देखें कितना ऊपर आ चुकी है, 17% हमें यहां पर पंप मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, डॉज की स्विंग ट्रेड मैंने दी, डॉज के मैंने बाइंग एरिया दिया 0.10, 0.12 का, शॉर्ट टर्म टारगेट 14, 16, मिड टर्म टारगेट से 19, 22, 10 से जिसने बाइंग की है 22 पे आके उसका पैसा डबल हो चुका है। यहां पर अब हम आके देखते हैं कि डॉज कॉइन कहां पे चल रहा है, DOGE USDT। हमारे सिग्नल्स थोड़ा खा लें, सुथरा खा लें, हमने इन चीजों पे अमल करना होता है। 0.10, 0.13 की, ये 0.10, 12 की मैंने बाइंग करवाई हुई है। मेरे सिग्नल्स 15-20 दिन भी लगा देते हैं, 4-5 हफ्तों के लिए होते हैं, लेकिन 4-5 हफ्तों में ऐसे सिग्नल्स होते हैं कि पैसा आपका जो लगा हुआ है वो डबल हो जाए, बजाय इसके कि डेली की आप जलालत काट रहे हैं। यहां से लेके यहां तक आपको 107% का प्रॉफिट हो चुका है। 0.23-200 को जाके डॉज ने टच कर लिया। 0.10, 0.12 की हमारी बाइंग है अपने ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आ जाए, रोज 0.070, 0.065, 0.8 हमारा पहला टीपी था। अगले मैं टीपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ मेरे ग्रुप मेंबर्स के लिए है, क्योंकि ये हमारे रिसेंट टारगेट्स हैं। ये हमारे पास रोज USDT आ गया 0.081 पे, इस टाइम पे भी चल रहा है, और हमारी बाइंग है 0.070 की, 0.065 की, 0.065। ये 4-5 दिन पहले से लेके अब तक जो आपकी मार्केट है रोज की, ये पंप कर चुकी है 25%। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे ग्रुप में कितना को प्रॉफिट मार्जिन है, जितने लोग हमारे पास रह रहे हैं। ये आ गया जी बाइंग 0.44, 0.48 SYN USDT। इसको ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को मैं जस्ट दिखा रहा हूं वो जो हमारे सिग्नल्स दिए हुए थे और वो वर्कआउट कर चुके हैं। 0.45 से 36% मार्केट ऊपर आ चुकी है। 0.60 हमारा पहला टीपी था जो हिट हो गया। अगले टारगेट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप मेंबर्स ऑफ कोर्स जो मुझे पे कर रहे हैं उनके लिए वैल्यू है ना सारी। यहाँ पर जो चीज शेयर कर रहा हूँ वो सब आपके लिए है, लेकिन जो मेरे ग्रुप मेंबर्स के लिए वो तो ग्रुप मेंबर्स के लिए है। अच्छा, उसके बाद ईना है। ईना की मेरी बाइंग थी 0.30, 0.35। ईना USDT ये हमने ओपन कर लिया। पैसा डबल हो रहा है सबका, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पैसा डबल हो रहा है सबका। 0.34, 0.30 से मेरी बाइंग है और 79% का रिटर्न हमें मिल चुका है। 58 पे हाई लगा लिया है ईना ने। 65 हमारा पहला टारगेट है, 50 हमारा पहला टारगेट था, 65 दूसरा टारगेट है। 30 से जिसने बाइंग की है 60 पे आके उसकी अमाउंट डबल हो चुकी है। पैथ PYTH 0.30, 0.34 से मैंने बाइंग करवाई है PYTH। ये आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाए और आप लोगों को ये भी पता चले कि मार्केट में प्रॉफिट कितना होता है। आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। बस मकसद ये नहीं है कि मैं अपने ग्रुप की कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल है और इस पे मैं अगर प्रमोशन भी करूँ तो कोई गलत बात नहीं है। 36% मार्केट पंप कर चुकी है, 36% प्रॉफिट हमें PYTH से मिल गया। उसके बाद ADA में आ जाए। ADA की बाइंग यहाँ पर दी हुई है, ADA USDT। पैसा डबल हो चुका है। कितने कॉइन्स हैं जिनमें पैसा डबल हो चुका है? ये मेरी बाइंग थी हमारी 0.35, 0.30, 0.60 हमारा TP3 था और मार्केट कहाँ पे चल रही है 0.5983 का हाई लगा चुकी है और ये आपको 0.30 से बाइंग मिली है। 0.30, 0.32 से 82% का प्रॉफिट। जिस बंदे ने भी पैसा लगाया हुआ है हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में, 1 लाख रुपए के साथ 1 लाख रुपया वापस मिल रहा है। और किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप लोग और कैसा प्रॉफिट चाहिए?
ये आप लोगों के साथ सारे मैंने शेयर किए हैं अपने ग्रुप्स में से। ये मिस्टर वट्टू प्रीमियम ऊपर लिखा हुआ है, ये सारे सिग्नल्स हमारे ग्रुप के हैं। मिस्टर वट्टू प्रीमियम, ये सारे सिग्नल्स मेरे हैं जो अपने अपने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। और ये सारे के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद हमारा इंशाल्लाह ताला कोर्स स्टार्ट होगा। कोर्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर भी। नवंबर के लास्ट वीक में इंशाल्लाह ताला कोर्स हमारा स्टार्ट होगा। फीस मैंने कल भी बता दी थी, $300 होगी। $500 आपका वॉलेट बैलेंस रिक्वायरमेंट होगी। आपकी फीस हम कॉपी ट्रेड से स्पॉट में रिकवर करवाएंगे। $300 फी जो है आपकी वो रिकवर करवाई जाएगी ड्यूरिंग कोर्स। और ये फर्स्ट इनिशिएटिव होगा मिस्टर कासिम वट्टू के ग्रुप की तरफ से कि आप लोगों की फीस आप लोगों के कोर्स के साथ रिकवर करवाई जाएगी। अदरवाइज कोई भी बंदा ये नहीं कर रहा, जस्ट फीस लेते हैं, फीस लेके कोर्स सिखाया, साइड पे हो गए। कोई बंदा प्रॉफिट करता है, लॉस करता है, वो हर बंदे की अपनी सरदर्द है। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 20 अक्टूबर तक फीस सबमिट करवानी है। डिटेल सारी आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला व फजले खुदा। ये जो सारी की सारी चीजें मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, ये जो चीजें पैटर्न्स, चार्ट, मैपिंग, हर चीज जो चीजें मैं यहाँ पर खुद ट्रेड कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, या लोगों को बना के दे रहा हूँ, वही चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी अपने ग्रुप रन कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। बीटीसी की ये जो अपडेट थी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना दी। आप लोगों को मैंने अपने ग्रुप के प्रॉफिट्स दिखाने के लिए वीडियो बना दी कि ये हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट मूवमेंट जो होगी वो इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा आप लोगों के साथ 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद मैं शेयर कर दूंगा कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा। आज संडे है, क्लोजिंग होगी आज वीकली, इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस होंगे जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। सेटअप फेल नहीं होते, सिर्फ सेटअप के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का इंतजार हमेशा करते हैं कि यहां से ब्रेक डाउन हुआ है, क्लोजिंग हो गई है, अब हमने एंट्री ले लेनी है। अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो एंट्री नहीं लेनी। अगर ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट कर लिया है, तब हमने एंट्री ले लेनी। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी एक सेटअप के अंदर है, सेटअप चल रहा है, वर्किंग पोजीशन में है, उसमें एंट्री लेने का तुक्के नहीं बनता। जब आप लर्निंग करेंगे ना तो आप लोगों को आइडिया होगा कि यार किस तरह से काम करते हैं इस पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को रात को ये बताया था कि 75,500 से नीचे मार्केट आएगी तो हमारे नीचे वाले टारगेट्स हैं। 7 नवंबर को, आज से 2 दिन पहले, मैंने आपको बताया था कि अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे पास अगले टारगेट्स क्या होंगे, 77,500, 78,500, 80,000। और 80,000 पे मार्केट पहुंच चुकी है, हमारा तीसरा टीपी हिट हो गया। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करें। आप लोगों के लिए मैं हर एक चीज़, जो भी एफर्ट्स हैं मेरे यूट्यूब पे भी अगर हैं तो वो इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए ही है। और आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मेरे ग्रुप में लोग हैं तो भी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, कोर्स में होगी तो भी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला। जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं, इस तरह से कोई भी किसी को कोर्स नहीं करवाएगा। तमाम तर ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी फीडबैक देना चाहें, पॉजिटिविटी फैलाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अगर नेगेटिव भी कुछ बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं हमेशा आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।